हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ्स हुई इजी में। मैं उम्मीद करता हूँ अब तक मैंने जो आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आया है। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। आइए हम स्ट्रेट लाइंस में एक्सरसाइज 10.3 कर रहे थे। हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक किया था पिछली क्लास में। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 13 में फाइंड इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 3, 4 एंड -1, 2। दो पॉइंट्स हमें दे रखे हैं। हमने एक को A लिख दिया है जिसके कोऑर्डिनेट्स 3, 4 हैं, और दूसरे को हमने लिख दिया है B जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने दे रखे हैं इसमें -1, 2, 3, 4 एंड -1, 2। सबसे पहली चीज़ आपको ये मालूम होना चाहिए राइट बाइसेक्टर का क्या मतलब है। मान लेते हैं कि ये दो पॉइंट्स हैं A एंड B। दिस इज़ पॉइंट A एंड दिस इज़ पॉइंट B। A के कोऑर्डिनेट्स 3, 4, 3, 4 और B के कोऑर्डिनेट्स -1, 2। राइट बाइसेक्टर का मतलब एक तो बाइसेक्टर होना चाहिए, ए बी को मिड पॉइंट से कट करना चाहिए, ये बाइसेक्टर हो गया। बाइसेक्टर कोई भी एंगल बना सकता है, लेकिन राइट बाइसेक्टर है मतलब ये 90 डिग्री का एंगल भी बनना चाहिए। इसका मतलब हमें ए बी के परपेंडिकुलर एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बनानी है जो कि बाइसेक्ट करती है, ए बी को बाइसेक्ट करती है, उसके मिड पॉइंट से पास होती है। मान लेते हैं मैं यहाँ पे सी डी लिख देता हूँ। तो अब मुझे सी डी की इक्वेशन निकालनी है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप निकाल लो मिड पॉइंट ऑफ ए बी। मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये मिड पॉइंट ऑफ ए बी मिल जाएगा। इसको हम यहाँ पे एम से डिनोट कर देते हैं। मिड पॉइंट ऑफ ए बी, दिस इज इक्वल टू एम। मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 + x2 / 2, तो 3 - 1 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 / 2, 4 + 2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये क्या आ जाएगा, आप देखिए m के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे -2, 2 - 1 2/2, तो ये हो गया 1, 1, 6/2, 3। तो m के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए हैं 1, 3। अब हमें क्या करना है, ए बी का स्लोप निकालना है। तो आप लिखिए स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी। इसको हमने डिनोट किया एम ए बी से, जो हमारा सिंबल है उससे हमने डिनोट किया। स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। तो क्या बनेगा ये 2 - 4 डिवाइडेड बाई -1 - 3, -1 - 3, y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। तो देखिए ये कितना आ जाएगा, -2 डिवाइडेड बाई -4, तो ये बन गया 1/2। तो ये 1/2 जो मिला है ए बी का स्लोप है। अब हमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकालना है। तो आप लिखिए स्लोप ऑफ सी डी। सी डी लाइन जो हमने डायग्राम में बनाई है वो ए बी के परपेंडिकुलर है। स्लोप ऑफ सी डी आप लिख दीजिए। तो ये क्या बन जाएगा, -1 स्लोप ऑफ ए बी। तो ये आ जाएगा सिंपली निगेटिव रेसिप्रोकल। तो -1 डिवाइडेड बाई स्लोप ऑफ ए बी, एम ए बी। तो ये कितना बनेगा, -2। तो -2 हमें जो है सी डी का स्लोप मिल गया है। सी डी के ऊपर एक पॉइंट हमें 1, 3 मिल गया है। अब हम निकाल सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी। इक्वेशन ऑफ सी डी, सी डी मतलब राइट बाइसेक्टर। ये सी डी हो गई है राइट बाइसेक्टर। इक्वेशन ऑफ सी डी ब्रैकेट में आप चाहो तो लिख सकते हो राइट बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर। तो क्या फॉर्मूला लगेगा, y - y1, y - y1 का मतलब क्या हो गया, y - 3,
y माइनस 3 इज इक्वल टू m टाइम्स, m मतलब -2 x माइनस x1 दैट इज़ x माइनस 1। तो इसको हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो आप देखिए आपको क्या मिलेगा, दिस इज़ इक्वल टू y माइनस 3, दिस इज़ इक्वल टू -2x प्लस 2। और थोड़ा सा इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस वाई, 2x को हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जा रहे हैं, 2x प्लस वाई। अब इधर है हमारे पास -3 और इस 2 को भी अगर हम एडजस्ट करते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आप देखिए राइट हैंड साइड पे आप ले जाइए तो ये कितना बन जाएगा 5। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो ये हमें क्या है, राइट बाइसेक्टर की इक्वेशन मिलती है। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 13 किया है। आइए अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। चेक करिए क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट -1 3 टू द लाइन। एक पॉइंट हमें -1 3 दे रखा है, तो आप लिखिए यहाँ पे -1 3। इससे हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। किस लाइन के ऊपर ड्रॉप करना है, ये लाइन हमें दे रखी है 3x माइनस 4y, 3x माइनस 4y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो जो फुट बनेगा उसके हमें कोऑर्डिनेट्स इसके अंदर निकालने हैं। अब आप देखिए इसको हम किस तरीके से बना सकते हैं। तो इस पॉइंट को हम A से डिनोट कर देते हैं। ये पॉइंट हमारा हो गया A। एक फिगर भी बना लेते हैं हम, दिस इज़ द पॉइंट A। ये पॉइंट A हो गया है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -1 3, -1, 3। और एक लाइन हमें दे रखी है, उस पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे इस तरीके से। और जो लाइन दे रखी है उसको हम कह देते हैं BC लाइन। ये लाइन हमारी हो गई है BC। सो दिस इज़ B एंड दिस पॉइंट इज C। इसकी इक्वेशन हमें दे रखी है। इसकी इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 4y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। और इस फुट को कोऑर्डिनेट को हम यहाँ पे f से डिनोट कर देते हैं। तो हमें इसमें क्या निकालना है, f के कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसके अंदर BC के कोऑर्डिनेट्स आप निकालोगे, BC का स्लोप आप निकालोगे। BC का स्लोप आप कैसे निकालोगे, क्योंकि ये जो लाइन दे रखी है ये लाइन बेसिकली BC की लाइन दे रखी है। तो आप यहाँ पे लिखिए स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ BC। फिगर के हिसाब से BC हो गई, उसकी इक्वेशन ये दे रखी है। तो स्लोप का फॉर्मूला होता है -a/b, -a डिवाइडेड बाई b। अगर इसमें अप्लाई करते हैं तो ये कितना बनेगा, -3 डिवाइडेड बाई -4 डिवाइडेड बाई -4। तो ये स्लोप हमें मिल जाता है 3/4। तो BC का स्लोप कितना आ गया है, 3/4 आ गया है। अब आप यहाँ पे लिखिए स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। फिगर के हिसाब से वो लाइन क्या हो गई है, AF हो गई है। तो ब्रैकेट के अंदर हमने AF भी लिख दिया है। अब आप देखिए ये कितना बनेगा स्लोप, ये आपका स्लोप बन जाएगा नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो इसका स्लोप आ जाएगा -4/3, -4/3। तो ये AF का स्लोप हो गया है। अब हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ AF, इक्वेशन ऑफ AF। तो ये हम लगाएंगे, स्लोप पॉइंट फॉर्म हम लगाएंगे। तो ये क्या बन जाएगी, आप देखिए y माइनस y1, तो y माइनस 3 दिस इज इक्वल टू -4/3 x माइनस x1। तो ये बन गया x प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, तो ये बन जाएगा 3y माइनस 9 दिस इज इक्वल टू -4x माइनस 4। और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 4x, इधर ले आइए आप,
4x प्लस 3y, दिस इज़ इक्वल टू 9 को इधर लेके चले जाइए तो 9 माइनस 4 बनता है 5, दिस इज़ इक्वल टू 5। तो एक इक्वेशन ये हो गई है जिसको हमें सॉल्व करना है, और एक ओरिजिनली हमें ये वाली इक्वेशन दे रखी है, इसको आप लिख दीजिए 1, और ये जो ओरिजिनल इक्वेशन हमें दे रखी है एक लाइन BC की 3x माइनस 4y प्लस 16 है, माइनस 16 है तो इधर लाके आप इसको 16 कर दीजिए। यह हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है, तो पहली इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई करिए 3 से और दूसरी इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई करिए 4 से। तो हमें जो इक्वेशंस मिल जाएंगी आप देखिए क्या मिलेगा, 16x प्लस 9y इज इक्वल टू 5 3 जा 15, और दूसरी लाइन हमें क्या मिल जाएगी आप इसको भी चेक करिए, 12x 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 12x माइनस 16y एंड दिस इज़ इक्वल टू 64। इनको सॉल्व करना है हमें तो माइनस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस। तो 16 में से अगर हम 12 को माइनस करते हैं तो नहीं, ये 16 नहीं, ये 4 3 जा बनेगा, हमारे पास 12 बनेगा, और इधर भी 4 3 जा कितना बनेगा, 12 बनेगा, दोनों जगह ही ये 12 आएगा। तो इसको हम ठीक कर लेते हैं, ये 16 नहीं आएगा, ऊपर भी कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो ये बन गया 12x। तो जब हम माइनस करेंगे तो ये 12x और ये 12x कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 9 प्लस 16 25y। तो ये बना 25y एंड दिस इज़ इक्वल टू माइनस 49। ये कितना बन जाएगा, माइनस 49 बन जाएगा। 15 में से 64 माइनस करेंगे हम तो ये आ जाएगा माइनस 49। तो इस तरीके से हमें y की वैल्यू मिलती है माइनस 49 डिवाइडेड बाई 25। तो y की वैल्यू हमें मिल गई है। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो ये x की वैल्यू हम किस में से निकाल सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इक्वेशन 2 हमें क्या दे रखी है, 3x, यही वाली लाइन ले लेते हैं हम, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 16। तो इसके अंदर आप y की वैल्यू रख दीजिए, तो ये बनेगा 3x माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 49 डिवाइडेड बाई 25, दिस इज़ इक्वल टू 16। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो ये क्या बन जाएगा आप चेक करिए, 3x इज इक्वल टू 16, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया है आपका, तो ये हो जाएगा माइनस 49 इंटू 4 आप करोगे 196 डिवाइडेड बाई 25। इसको हमें थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है, तो ये सिंप्लीफाई करके हमें मिलेगा 16 इंटू 25 400 बन जाएगा। ये 400 माइनस 196 डिवाइडेड बाई 25, तो ये कितना आ जाएगा आप चेक करिए, 204 डिवाइडेड बाई 25, 204 डिवाइडेड बाई 25। अब हमें x की वैल्यू लिखनी है, तो 3 से आप डिवाइड कर दोगे तो ये कितना बन जाएगा, 68 बाई 25, 68 डिवाइडेड बाई 25। अब आपको f के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं जो हमारा आंसर होगा। तो f के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 68, 68 डिवाइडेड बाई 25, y के भी लिख दीजिए माइनस 49 बाई 25, माइनस 49 बाई 25। तो इस तरीके से ये हमने f के कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं, जो हमारा आंसर हो जाएगा 68 बाई 25, माइनस 49 बाई 25। इस तरीके से देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 14 को किया है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन ज़रूर है लेकिन मुश्किल सवाल नहीं है। आइए अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस सी
एक तो ओरिजिन हमें दे रखा है 0 0, ये ओरिजिन होता है। इससे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, किस लाइन के ऊपर ड्रॉप किया है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब ये जो परपेंडिकुलर इस लाइन के ऊपर इंटरसेक्ट करता है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, -1, 2, ये भी हमें दे रखा है, -1, 2। इतनी चीज़ें हमें दे रखी हैं। हमें क्या निकालना है, हमें m और c की वैल्यूज़ इसके अंदर निकालनी हैं। तो देखिए आगे हम क्या कर सकते हैं, एक फिगर इसमें भी हम बना लेते हैं। तो एक लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं। सबसे पहले ये लाइन हो गई हमारी ए बी लाइन। सो दिस इज़ पॉइंट ए एंड दिस इज़ पॉइंट बी। अब यहाँ पे हम एक ओरिजिन मान लेते हैं कि ये पॉइंट जो है दिस इज़ ओरिजिन 0 0, ये ओरिजिन हो गया है। और ये जो लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ की है इसको हम लिख देते हैं y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये लाइन ए बी जो है y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है ये। अब हमें क्या करना है, O से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। O से हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और ये क्या हो गया, इसको हमने लिख दिया F। अब इसके अंदर क्या है, -1, 2 जो दे रखा है ये y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पे लाई करता है। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं -1 2, -1, 2 लाइज ऑन ए बी या y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो y की जगह पे हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे और x की जगह पे रखेंगे -1। तो ये हो गया -m प्लस सी। इस तरीके से हमें क्या मिलेगी, एक इक्वेशन मिलेगी। दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन विच वी हैव गॉट। अब आप देखिए, अब हमें क्या करना है, OF का स्लोप निकालना है। तो OF का स्लोप निकालने के लिए हम किस तरीके से निकालेंगे, OF का स्लोप आ जाएगा, ये तो 0 0 भी हमें दे रखा है और ये जो -1, 2 दे रखा है ये f के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो ये देखिए -1, 2 f के कोऑर्डिनेट्स हैं, क्योंकि इस सवाल के अंदर ये लिखा हुआ है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन मीट्स इट एट द पॉइंट -1, 2। तो ये बेसिकली क्या हो गया, -1, 2 f के कोऑर्डिनेट्स हो गए हैं। दिस इज़ -1, 2, ये f के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो हम यहाँ पे लिखें स्लोप ऑफ OF। तो आप लिख दीजिए MOF, स्लोप ऑफ लाइन OF। तो ये कितना बन जाएगा, आप देखिए y2 - y1 मतलब हो गया 2 - 0 डिवाइडेड बाई -1 - 0। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये -2 आ जाएगी। तो ये वैल्यू हमें क्या मिल गई है, -2 मिल गई है। अब हमें परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकालना है। तो हम लिख सकते हैं स्लोप ऑफ AB। तो ये क्या होगा, निगेटिव रेसिप्रोकल होगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, AB का स्लोप वैसे हमें कितना दे रखा है, M दे रखा है। तो हमने लिख दिया यहाँ पे M। अब क्या होगा, दोनों स्लोप का प्रोडक्ट MOF मल्टीप्लाइड बाई MAB, ये कितना होना चाहिए, ये -1 होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, -2 मल्टीप्लाइड बाई M, दिस इज इक्वल टू -1। अब ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, M की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1/2। तो हमें एक वैल्यू मिल गई है M की 1/2। अब आप देखिए जो हमारी इक्वेशन है y इक्वेशन नंबर 1, तो इससे हम जो है C की वैल्यू भी निकाल लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 2 इज इक्वल टू -m था तो ये हो गया -1/2 प्लस C। तो इससे क्या मिलेगा हमें, C इज इक्वल टू 2 + 1/2। तो C की वैल्यू कितनी आ गई, C की वैल्यू आ गई 5/2। तो हमें यही निकालना था, एक आंसर हमारा M हो गया 1/2, एक आंसर हमारा C हो गया 5/2। इतनी चीज़ें हमें इस सवाल के अंदर निकालनी थी जो हमने आसानी से निकाल ली हैं। आइए अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 16।
ये 15th क्वेश्चन भी मुश्किल सवाल नहीं था, बस एक बार आपको करेक्ट फिगर बनानी है और उसके हिसाब से आप इसको कर सकते थे, सवाल को कर सकते थे। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 16 हमें दे रखा है, इफ़ P and Q आर द लेंथ्स ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन्स। अब इसके अंदर दो लाइन्स हमें दे रखी हैं, x cos थीटा माइनस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू, लिख देते हैं हम यहाँ पे x cos थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू k cos 2 थीटा। और एक लाइन और हमें दे रखी है, वो क्या दे रखी है हमें, ये भी लिख लेते हैं, x sec थीटा प्लस वाई कोसेक थीटा, x sec थीटा प्लस वाई कोसेक थीटा इज इक्वल टू k। अब इसके अंदर हमें प्रूफ करना है p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या है, दोनों के ही अंदर हमें ओरिजिन से परपेंडिकुलर की लेंथ हमें निकालनी है। तो देखिए पहली लाइन को हम इस तरीके से लिख रहे हैं, x cos थीटा प्लस वाई साइन थीटा माइनस k cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0। अब हमें डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इसमें से निकालना है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन फ्रॉम 0 0। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे और वो डिस्टेंस कितना है इस लाइन के लिए, p है। p इज इक्वल टू cos थीटा इंटू 0 cos थीटा इंटू 0 प्लस साइन थीटा इंटू 0, x और y की जगह पे हमें 0 0 रखना है, माइनस k cos 2 थीटा, k cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, x cos थीटा माइनस वाई साइन थीटा है, ये प्लस नहीं है, ये कितना है, ये माइनस है। तो इसको भी आप चेक करिए, ये क्या है, माइनस है। तो इसको हम माइनस कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास, दिस इज़ माइनस, दिस इज़ माइनस। तो ये बीच में भी कितना आ जाएगा, माइनस ही लिखना चाहिए हमें। तो इसको भी हम ठीक कर लेते हैं, ये बीच में कितना आना चाहिए, माइनस आना चाहिए। तो ये हो गया माइनस, और यहाँ पे हम लिख दें माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। ये सब स्क्वायर रूट के अंदर है, एक आप मॉड लगा सकते हो। तो ये p की वैल्यू बन गई है। अब हम क्या करें, सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। p इज इक्वल टू माइनस k cos 2 थीटा माइनस k cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। और अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, p स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो गया, k स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा, और नीचे तो ऑलरेडी 1 हो गया है। आइए अब हमें क्या करना है, दूसरी लाइन हमें लिखनी है। दूसरी लाइन हमारी क्या है, आप देखिए, x sec थीटा प्लस y कोसेक थीटा माइनस k इज इक्वल टू 0। ये हमारी लाइन नंबर 1 थी और ये हमारी लाइन नंबर 2 है। अब इसका हमें क्या निकालना है, ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है। तो इसमें भी आप लिखिए डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस
फ्रॉम ओरिजिन दैट इज़ 0 0। तो ये क्या बन जाएगा, ये डिस्टेंस हमें कितना दे रखा है, q दे रखा है। तो हम लिख सकते हैं q इज़ इक्वल टू, मॉड के अंदर आप लिख दीजिए सेक थीटा इंटू 0, सेक थीटा मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस कोसेक थीटा मल्टीप्लाइड बाई 0 माइनस के डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट लगाइए, ये कितना बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। अब आप देखिए यहाँ पर भी हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू आएगी, जब हम स्क्वायर करते हैं तो मॉड अपने आप ही ख़त्म हो जाता है। तो ये माइनस बी, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं के स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, इससे हमें क्या है, के स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, के स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। एलसीएम लीजिए आप, एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, आप देखिए क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, जब एलसीएम लेंगे तो नीचे बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। इसको आप न्यूमरेटर में लिख सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। तो ये बन गया के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो क्या हो गया, 1 बन गया। अब आप देखिए आपको क्या मिलेगा, 4q स्क्वायर भी आप निकाल लीजिए, 4q स्क्वायर। तो इसको हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो ऐसे लिख सकते हैं के स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे तो 1 ही हो गया है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, के स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई साइन स्क्वायर 2 थीटा, साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब हमें क्या करना है, पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर करना है। अब पी स्क्वायर की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, वो आई थी के स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये कितना बन गया, आप देखिए के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस के स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा। के स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिए, ब्रैकेट के अंदर आ गया कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो अब कितना बनेगा, आप देखिए, इसको थोड़ा सा ठीक से लिख लेते हैं। इसको मैंने रब किया है अभी। ये है साइन स्क्वायर 2 थीटा, साइन स्क्वायर 2 थीटा, ये 1 हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, के स्क्वायर आ गई। यही हमें इसके अंदर प्रूफ करना था, पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 16 को किया है। स्लाइटली डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, लेकिन अगर आप एक बार अच्छी तरीके से कर लोगे तो ये सवाल भी आपसे आसानी से निकल आएगा। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 17 में एक ट्रायंगल है। इन द ट्रायंगल ए बी सी विद वर्टिसेस, ए वर्टेक्स हो गया है 2,3, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 3, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 -1, 4 -1। इसी तरीके से सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 2, सी के कोऑर्डिनेट्स हो गए
1,2। अब हमें क्या करना है इसके अंदर, फाइंड इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स ए। हमें ए वर्टेक्स से क्या निकालना है, इसके अंदर एल्टीट्यूड निकालना है, उसकी लेंथ निकालनी है और एल्टीट्यूड की इक्वेशन निकालनी है। तो फिगर हम बना देते हैं सबसे पहले। तो ये एक ट्रायंगल हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया। दिस इज ट्रायंगल ए बी सी। ए इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 3। ये हो गया आपका वर्टेक्स बी, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4, -1। और ये हो गया सी, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 2। हमें क्या करना है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। इसको हमने डी बोल दिया। ये डी मिड पॉइंट नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ए डी की इक्वेशन निकालनी है। एक तो हमें ए डी की इक्वेशन निकालनी है और एक ए डी की लेंथ निकालनी है। ए डी की इक्वेशन निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ए डी का स्लोप निकालना पड़ेगा। और ए डी का स्लोप निकालने के लिए बी सी का भी स्लोप निकालना पड़ेगा। तो आप लिखिए स्लोप ऑफ बी सी। तो स्लोप ऑफ बी सी कितना आ जाएगा, y2 - y1। तो ये हो गया 2 + 1। 2 + 1 डिवाइडेड बाई 1 - 4। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3 डिवाइडेड बाई -3। तो ये हो गया -1। तो हमें BC का जो स्लोप मिला है वो -1 मिला है। तो हमें AD का भी स्लोप मिल जाएगा। AD परपेंडिकुलर लाइन है तो स्लोप -1 अपॉन स्लोप ऑफ BC बनेगा। नेगेटिव रेसिप्रोकल -1 अपॉन स्लोप ऑफ BC। तो ये कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो AD का स्लोप कितना आ गया है, 1 आ गया है। अब आप निकालिए इक्वेशन ऑफ AD। इक्वेशन ऑफ AD ये क्या बन जाएगी, आप देखिए y - y1 मतलब y - 3। y1 मतलब 2,3 जो A दे रखा है, इसमें से हम y1 लेंगे। y - 3 = 1 टाइम्स x - 2। तो ये कितना बन जाएगा, इसको हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देना है। यही हमारे लिए आंसर हो जाएगा एक। तो ये आ जाएगा, आप देखिए ये क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 17 कर रहे हैं। तो ये हो गया y = या इसको x को भी आप इधर ले आइए तो नेगेटिव बन जाएगा। ये y - x दिस इज इक्वल टू 1। -3 को इधर लेके आएंगे, 3 - 2। सो दिस इज इक्वल टू 1। हम इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, या हम इसको लिख सकते हैं x - y = -1। और एक माइनस साइन हमने बाहर निकाल लिया, x - y = -1। तो इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया आपके पास AD की इक्वेशन हो गई है। अब हमें क्या करना है, AD की लेंथ निकालनी है। AD की लेंथ हम कैसे निकाल सकते हैं, BC की इक्वेशन आप निकाल लीजिए। और उसके बाद हम क्या करें, जब हम BC की इक्वेशन निकाल लेंगे तो A से परपेंडिकुलर डिस्टेंस BC पे हम निकालें। BC का स्लोप ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। एक पॉइंट आपको लेना है, 4 - 1 हम ले लेते हैं। तो आप लिखिए इक्वेशन ऑफ BC। इक्वेशन ऑफ BC तो ये क्या बन जाएगा, y - y1। तो अगर हम ये वाला पॉइंट लेते हैं 4 - 1, कोई सा भी पॉइंट ले सकते हैं, 1,2 भी ले सकते हैं BC के ऊपर, और ये 4 - 1 भी हम ले सकते हैं। तो हम 4 - 1 को ही ले लेते हैं। तो ये कितना बन जाएगा, आप देखिए y + 1 = इसका स्लोप था -1, तो हमने लिखा -1 x - 4। इसको सिंप्लीफाई करिए, ये कितना आ जाएगा, देखिए y + 1 = -x + 4। या और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन गया x + y। 4 को भी आप इधर ले आइए
तो ये कितना बन जाएगा, -4 आएगा। तो x प्लस वाई माइनस 3, x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 या 2, 1 छोड़ देते हैं, इसको हम 2 लिख देते हैं। अब इसके ऊपर हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2, 3 से निकालना है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम 2, 3, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम 2, 3, तो ये क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू, d मतलब यहाँ पे AD बन जाएगा, ये AD, दिस इज इक्वल टू AX1। तो AX1 मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 BY1 प्लस 3 इंटू 1 -3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये हो गया 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और ये किसके अंदर होना चाहिए, मॉड के अंदर होना चाहिए। तो इसको आप करिए और सिंप्लीफाई करिए। ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, 3 and 3 कैंसिल्स आउट, 2/√2। तो ये कितना आ गया, 2/√2। या इसको और हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना बन गया, √2 बन गया। तो AD की लेंथ कितनी हो गई, √2 हो गई। दिस इज द लेंथ ऑफ AD, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ A फ्रॉम D। तो इस तरीके से देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 17 को किया है। अब एक लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का बचता है, वो है क्वेश्चन नंबर 18। इसको भी आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इसके अंदर हमें निकालना है, इफ P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन whose intercept on the axes are A and B, then prove that 1/p square, हमें क्या प्रूव करना है, 1/p square is equal to 1/a square प्लस 1/b स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लेट इक्वेशन ऑफ लाइन बी x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा नॉर्मल फॉर्म में हमने इक्वेशन की लाइन लिखी है। अब इस नॉर्मल फॉर्म को हम इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए क्या बन जाएगा, ये x cos अल्फा डिवाइडेड बाई p प्लस y sin अल्फा डिवाइडेड बाई p इज इक्वल टू 1। तो इसको और हम कैसे लिख सकते हैं, ये भी आप चेक करिए। cos अल्फ़ा को नीचे ले आइए, तो ये बन जाएगा x अपॉन p बाई कॉस अल्फ़ा, x अपॉन p बाई कॉस अल्फ़ा प्लस y अपॉन p बाई साइन अल्फ़ा, दिस इज इक्वल टू 1। तो x का जो डिनोमिनेटर है वो क्या होता है, a होता है, x इंटरसेप्ट होता है। तो हमें क्या मिल गया, a इज इक्वल टू p बाई कॉस अल्फ़ा, a की वैल्यू हमें मिली है। इसी तरीके से b की वैल्यू कितनी हो गई है, p बाई साइन अल्फ़ा। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें जो भी चीज़ पूछी गई है वो हमें निकालनी है। इसको हमें 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर लेके आना है। तो इससे आप लिखिए कॉस अल्फ़ा की वैल्यू, कॉस अल्फ़ा की वैल्यू आती है p बाई a, और साइन अल्फ़ा की वैल्यू आएगी p बाई b। अब स्क्वायरिंग एंड एडिंग, ये p बाई b है, दिस इज p बाई b, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग क्या बन जाएगा, आप देखिए कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, दिस इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस p स्क्वायर बाई b स्क्वायर।
तो ये हो गया 1 इज इक्वल टू पी स्क्वायर, आप कॉमन निकाल लीजिए, 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। अब क्या करना है, इसके अंदर हमें पी स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके चले जाना है। तो इससे हमें क्या मिलेगा, 1/p स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। इस तरीके से हमने क्वेश्चन 18 भी किया है और ये 10.3 एक्सरसाइज भी हमने कंप्लीट करी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको पढ़ाई हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई हैं। अगर आपके पास कोई डाउट है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं, तो उसको हम जो है आपके डाउट्स को लेने की कोशिश करेंगे। और अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, नीडी स्टूडेंट्स को इस चैनल के बारे में बताना है। इसके साथ ही हम आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। हैव ए नाइस डे।